सैनिकों, अब समय आ गया है हमारे अगले कदम का। जंगल के बच्चे अब अकेले हैं, उन्हें सही और गलत का कोई ज्ञान नहीं है। जाओ, पूरे जंगल में फैल जाओ। जहां भी छोटे जानवर अकेले दिखाई दें, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। उन्हें बताओ कि सिर्फ मैं उनकी रक्षा कर सकता हूं। जब सारे बच्चे मेरे अधीन हो जाएंगे तो पूरा जंगल अपने आप मेरा हो जाएगा। जाओ, और एक भी बच्चे को मेरी नजर से दूर मत रहने देना। जैसी आज्ञा सरदार। उधर छोटा तोता डर से कांप रहा था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने यह बात किसी को नहीं बताई तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरफ जंगल के बच्चे अपने बुजुर्गों को याद करके रो रहे थे। सुनो, तुम सबको एक बहुत बड़ा सच जानना होगा। क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम सब बहुत बड़े धोखे में हो। बाज सरदार ने हमसे झूठ बोला है। बुजुर्गों को जंगल से भगाना उसकी एक चाल थी। वो चाहता था कि हमारे दादा दादी और माँ बाप जंगल छोड़ दें ताकि हमें सही और गलत की पहचान न रहे, ताकि हमें यह न पता चले कि कौन सा फल जहरीला है, कौन सा रास्ता खतरनाक है और कौन सा भोजन हमें ताकतवर बनाता है। मैंने अपने कानों से उसे यह कहते सुना है। उसने अपने सैनिकों से कहा था कि अब जंगल के बच्चे अकेले हैं, फिर उन्हें अपने अधीन करना आसान होगा। वो हमें अपना गुलाम बनाना चाहता है और वो चाहता है कि हम सब उसके लिए ताजा और नरम शिकार बन जाएं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने यह सब अपने कानों से सुना है। तो बाज सरदार ने हमारे बुजुर्गों के साथ धोखा किया है। हमें अभी जाकर अपने दादा दादी को वापस लाना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हम अपने बुजुर्गों को वापस लेकर आएंगे। अब हमें कोई नहीं रोक सकता, अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बाज सरदार के सैनिक पहले ही उनकी तलाश में निकल चुके थे। सरदार सही कह रहे थे, बच्चे अपने बुजुर्गों को ढूंढने निकल पड़े हैं। उधर जंगल छोड़ चुके सभी बूढ़े जानवर कई दिनों तक चलते रहे। आखिरकार वे एक दूसरे विशाल जंगल की सीमा पर पहुंच गए। यह जंगल पहले जंगल से भी बड़ा और समृद्ध था। रुको, तुम लोग कौन हो और हमारे जंगल में क्यों आए हो? हम अपने जंगल से निकाले गए हैं। अब हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। यह सुनकर सीमा के सैनिक हैरान रह गए। हमारे महाराज को इसकी सूचना देनी होगी। कुछ ही देर बाद उस जंगल के महान राजा को इस बात की खबर मिल गई। तुम सब घबराओ मत, अब तुम मेरे राज्य में सुरक्षित हो। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, तुम लोग अपना जंगल छोड़कर यहां क्यों आए हो? आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? महाराज, हम अपना घर छोड़कर नहीं आए, हमें मजबूर किया गया। हमारे राजा बाज सरदार ने एक क्रूर नियम बना दिया। उसने आदेश दिया कि कोई भी अपने बूढ़े माँ बाप को घर में नहीं रखेगा। जो इस नियम को नहीं मानेगा उसे और उसके परिवार को सजा दी जाएगी। हम अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए हम जंगल छोड़कर चले आए। जिस राजा को अपने बुजुर्गों की कीमत नहीं पता, वह राजा कहलाने के लायक नहीं है। बाज सरदार ने सिर्फ तुम लोगों के साथ नहीं बल्कि पूरे जंगल के भविष्य के साथ अन्याय किया है। सैनिकों, तुरंत तैयार हो जाओ। अब समय आ गया है कि इस अन्याय का जवाब दिया जाए। हम अभी इसी क्षण बाज सरदार के जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि उसने बुजुर्गों के जिस जंगल से उसके बुजुर्गों को निकाल दिया गया, उस जंगल में न्याय वापस लाना हमारा कर्तव्य है। एक भी बुजुर्ग अब खुद को अकेला नहीं समझेगा और बाज सरदार को उसके कर्मों का जवाब देना होगा। शेर राजा के आदेश मिलते ही पूरा शेर साम्राज्य हरकत में आ गया। उधर जंगल के बच्चे अभी भी अपने बुजुर्गों को खोज रहे थे। हम जल्द ही अपने दादा दादी को ढूंढ लेंगे, फिर हम सब वापस घर लौटेंगे। लेकिन तभी उनके सामने एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। यहीं रुक जाओ, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। लेकिन तभी उनके सामने एक बड़ी हुई। हम अपने बुजुर्गों को वापस लाने जा रहे हैं। तुम छोटे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम किससे टकरा रहे हो। इधर शेर राजा अपनी सेना लेकर जंगल की तरफ आ रहा है। क्या शेर राजा बच्चों को बचा पाएगा या बाज सरदार पहले ही अपनी नई चाल चल चुका है? आगे क्या होगा जानने के लिए कमेंट करो पार्ट 3।